Assalamu alaikum dear students of class 7th. Hope you'll be fine by the grace of Almighty Allah. Dear students, in today's video lecture we are going to carry on this with the exercise 9b. So let us get started with it. Is question number 3. Question number 3 को पहले यहाँ पे बेटा हम पढ़ते हैं. तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो पहला पार्ट है वो क्या है? 10% ऑफ ए जर्नी इज 72 किलोमीटर. हाउ लॉन्ग इज द होल जर्नी? बेटा हमारे पास में एक बंदा है, मान लीजिए वो एक सफर कर रहा है, ठीक है. उसने जो सफर किया है बेटा वो उसका 10% कैलकुलेट करके हमें देता है. होल जर्नी का वो 10% जब कैलकुलेट करता है, 10% होल जर्नी का जब वो कैलकुलेट करता है वो बताता है वो 72 किलोमीटर के बराबर आता है. हमें बताना है यहाँ पे टोटल जर्नी या होल जर्नी उसने कितनी की होगी. फिर से मैं आपको बताऊंगा. यहाँ पे बेटा हमें दिया गया 10% होल जर्नी का. बेटा अगर 72 किलोमीटर है, हमें बताना है ये होल जर्नी कितने किलोमीटर की हुई होगी. ठीक, तो बेटा यहाँ पे जो ये होल जर्नी है, क्योंकि ये हमारे पास में मालूम कर रही है, तो ये एज अ वेरिएबल हम ट्रीट करेंगे. हमें पता है मैथमेटिक्स में जितने भी वेरिएबल्स हमारे पास में होते हैं उनके लिए जो कॉमन लेटर्स हम इस्तेमाल करते हैं वो बेटा एक्स है, वाई है, जी है, सो एंड सो फोर्थ. तो यहाँ पे भी हम मान के चलेंगे, हम एज्यूम करेंगे, सपोज करेंगे ये जो होल जर्नी है जो इस बंदे ने बेटा कवर की है वो x किलोमीटर के बराबर मानेंगे. तो उसका 10% हम कैलकुलेट करेंगे. वहां से एक इक्वेशन आएगी, इक्वेशन को सॉल्व करेंगे फॉर आवर अननोन x. तो वहां से हमारे पास में होल जर्नी आएगी. ठीक है, तो चले बेटा क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 1 का जो सोल्यूशन रहने वाला वो कैसे हम लिखेंगे. लेट द होल जर्नी बी x किलोमीटर. लेट द होल जर्नी बी बेटा x किलोमीटर, बी x किलोमीटर. ठीक है बेटा. नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यानी कि या तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन या तो बेटा अकॉर्डिंग टू कंडीशन कामा वी हैव, यानी कि क्वेश्चन के हिसाब से हमें क्या दिया गया है बेटा. क्या दिया गया बेटा? हमें दिया गया है 10% ऑफ होल जर्नी इज इक्वल टू बेटा 72 किलोमीटर. सही बात. तो यहाँ पे हम दूसरा स्टेप इस इक्वेशन का लिखेंगे, लेकिन उसमें हम बेटा यूनिट्स का इस्तेमाल नहीं करेंगे. तो यहाँ पे हम लिखेंगे 10% ऑफ ही रखेंगे, लेकिन होल जर्नी के लिए बेटा x किलोमीटर हम यहाँ पे प्लग करेंगे. x किलोमीटर इज इक्वल टू 72 किलोमीटर. सही बात. अब बेटा यहाँ पे हम एज यूजुअल जैसे हम मैथमेटिक्स में हमारी ट्रांसलेशन होती है ऑफ की, परसेंट की, वो कैरी करेंगे. सही बात. तो लेकिन बेटा यूनिट्स को यहीं पे छोड़ेंगे और लास्ट में x के साथ किलोमीटर के यूनिट्स हम जोड़ेंगे. सही बात. चले बेटा यहाँ पे आएगा 10% ऑफ का मतलब बेटा मल्टीप्लिकेशन. तो यहाँ पे हम लिखेंगे x इक्वल टू 72. ठीक है बेटा. ऐसा यूनिट्स को हम छोड़ सकते हैं, मतलब लास्ट में यूनिट्स एसोसिएट करेंगे तो हमारे पास में कंटेक्स्ट में होगा कि x बेटा किलोमीटर में आएगा, विच इंप्लाइज दैट बेटा 10% मतलब हो गया बेटा 10 डिवाइड बाय 100, और यहाँ पे मल्टीपल में आएगा बेटा x इक्वल टू 72. ठीक है. तो यहाँ पे एक जीरो और एक जीरो कट जाएगा. सही बात. तो यहाँ पे हमारे पास में आया क्या? यहाँ पे हमारे पास में आएगा 1 इंटू एक्स, दैट्स x अपॉन 10. ठीक है, इज इक्वल टू बेटा 72 आएगा, विच इंप्लाइज दैट x का वैल्यू जो आएगा तो 72, तो 10 इसको मल्टीपल होगा, बिकॉज इक्वेशन के लेफ्ट साइड में जो भी बेटा नंबर होता है जो डिवीजन होता है, डिवीजन के तौर पे होता है जुड़ा हुआ किसके साथ? वेरिएबल के साथ. तो जब हम उसको ट्रांसपोज करते हैं राइट में तो वो क्या होता है बेटा? मल्टीपल होता है. या दोनों साइड से 10 से मल्टीपल करेंगे तो हमारे पास में यहाँ पे 10 आएगा, यानी कि 72 को बेटा ये 10 जो डिवीजन वाला है लेफ्ट साइड में, राइट साइड में ये मल्टीपल होगा. तो हमारे पास में x का वैल्यू कितना आएगा? 720. 72 इंटू 10 बेटा 720 किलोमीटर आएगा. तो होल जर्नी यहाँ पे कितनी रही होगी इस बंदे की? बेटा 720 किलोमीटर. इसका मतलब 10% होल जर्नी का अगर 72 किलोमीटर है तो होल जर्नी कितनी होगी बेटा? वो होगी बेटा 720 किलोमीटर. उम्मीद करते कि बेटा आपको ये समझ में आया होगा. यू जस्ट टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ इट. बेटा मैं यहाँ पे दूसरा पार्ट इसका स्टार्ट कर लेता हूँ. ठीक. तो दूसरा पार्ट हमें क्या दिया गया है? 5% सेल्स टैक्स ऑन अ सेल इज ₹2. व्हाट इज द अमाउंट ऑफ सेल? बेटा मान लीजिए एक दुकानदार है, एक शॉपर है जो सेल्स टैक्स लगाता है
किसी अमाउंट ऑफ सेल के ऊपर, तो उसको कितना देना पड़ता है, ₹2 देना पड़ता है। एक शॉपकीपर है, उसको सेल्स टैक्स देना पड़ता है। उसने जितनी भी सेल की होगी एक दिन में या एक घंटे में किसी पर्टिकुलर टाइम में, उस सेल के ऊपर उसको जब 5% सेल्स टैक्स लिया जाता है बेटा, उसको पे करना पड़ता है ₹2। हमें बताना पड़ेगा उसकी टोटल सेल उस दिन की या उस घंटे की क्या होगी। फिर से मैं पढ़ूंगा बेटा ये क्वेश्चन क्या है, 5% सेल टैक्स ऑन ए सेल इज ₹2। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ सेल। कोई बंदा है या कोई शॉपकीपर है, उसने कुछ सेल किया है दिन भर या एक महीने में, उसको फिर उसके लिए सेल टैक्स देना पड़ता है। सेल टैक्स वो 5% के हिसाब से जब देता है बेटा, उसको ₹2 देने पड़ते हैं। हमें बताना है कि उसकी सेल की कितनी हुआ करेगी, मतलब उसकी सेल को हमने मालूम करना पड़ेगा, उसने कितने रुपीस की सेल की होगी। ठीक है बेटा, चले बेटा फिर से यहाँ पे जो हमारे पास में दिया गया वो दिया गया बेटा 5% ऑफ सेल। ठीक है, यहाँ टोटल सेल 5% ऑफ टोटल सेल यहाँ पे दिया गया बेटा हमें रुपीज बेटा 2। हमें बताना है व्हाट इज द टोटल सेल, या इसकी सेल कितनी होगी। तो अमाउंट ऑफ सेल हमें निकालना है। तो जो ये अमाउंट ऑफ सेल है, अगर इसको निकालना है तो ये वेरिएबल होगा। फिर से हमारे पास में कॉमन सिंबल है XYZ, जो हम बेटा वेरिएबल उसको डिनोट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, वही हम करेंगे। तो चले बेटा पहले मैं इसको रब कर लेता हूं। तो यहां पे हम लिखेंगे बेटा लेट द अमाउंट ऑफ सेल बी ₹X, वही हम लिखेंगे बेटा। ठीक, तो यहां पे हम लिखेंगे लेट द amount of sale be ₹X। Say बात। Now according to question comma we have, now according to question comma we have, क्वेश्चन के हिसाब से हमें क्या दिया गया है। हमें दिया गया है बेटा 5% ऑफ सेल इज इक्वल टू 5% ऑफ सेल इज इक्वल टू बेटा वो ₹2 है बेटा। ठीक, तो यहां पे हम क्या करेंगे, यहां पे हम लिखेंगे बेटा इंप्लाइज दैट 5% ऑफ ही रखेंगे। जो हमारे पास में अमाउंट ऑफ सेल है उसको हमने रिप्लेस करना पड़ेगा ₹X से। तो वो कितना आएगा बेटा, दैट विल बी इक्वल टू रुपीज बेटा ₹2 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को कैरी ऑन करेंगे, लेकिन दोनों साइड से जो हमारे पास में यूनिट्स है रुपीज की, उनको हम ड्रॉप करेंगे। तो यहाँ पे आएगा बेटा 5% ऑफ ट्रांसलेट होगा इनटू में बेटा, तो यहाँ पे x होगा, दिस विल बी सिंपल इक्वल टू 2। तो यहाँ पे हम 5% के लिए क्या करेंगे बेटा, इसको रिप्लेस करेंगे 5/100 से, और मल्टीपल में क्या आएगा बेटा x आएगा, दैट विल बी इक्वल टू 2। ठीक है, तो 5 1 are 5 5 2 are 10, वो 20 आएगा। इंप्लाइज दैट न्यूमरेटर में ये 1 बन गया, 1 को x के साथ मल्टीपल करेंगे तो x आएगा, तो नीचे में बेटा क्या आएगा 20 आएगा, दैट विल बी इक्वल टू 2। ठीक, तो करेंगे क्या बेटा, फिर से यहाँ पे इक्वेशन में वेरिएबल के साथ हमारे पास में 20 क्या है, डिवीजन के तौर पे, तो राइट साइड में ट्रांसपोज करेंगे तो मल्टीपल होगा ना बेटा, y का बेटा 2 into 20 यहाँ पे होगा, which implies that x will be equal to 2 into 20 बेटा 40 होगा। लेकिन हम क्या लिखेंगे बेटा, x is equal to ₹40, x is equal to बेटा ₹40। तो इसकी जो अमाउंट ऑफ सेल रहेगी उस फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम में, वो कितनी रही होगी बेटा, वो ₹40 रही होगी। मतलब कोई बंदा है, उसको जब 5% उसके होल सेल का, अमाउंट ऑफ सेल का जब सेल टैक्स लिया जाता है, उसको देना पड़ता है ₹2। कोई बंदा है वो कुछ सेल करता है, जब उसको सेल टैक्स लिया जाता है, ठीक है, 5% के हिसाब से उसको ₹2 देने पड़ते हैं। तो हमें बताना पड़ेगा उस फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम में उसकी टोटल सेल या होल सेल अमाउंट ऑफ सेल कितनी रही होगी। तो उसकी होल सेल बेटा रही होगी ₹40। तो उम्मीद करते हैं कि बेटा आपको ये पार्ट भी अच्छे से समझ में आया होगा। यू जस्ट टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ इट। नाउ लेट अस मूव टुवर्ड्स द पार्ट नंबर सी। The percentage required to pass in a paper is 40%, which is equal to 60 marks. What is the total marks of the paper? बेटा एक फिक्स्ड पेपर को एक स्टूडेंट, मान लीजिए हमारे पास में एक स्टूडेंट है, उसको एक पेपर पास करना है, ठीक है,
उसको वो पेपर पास करने के लिए मिनिमम उसके लिए चाहे बेटा 40% मार्क्स। जब वो 40% मार्क्स उस पेपर में कैलकुलेट किए जाते हैं, वो एक्चुअल में बेटा 60 मार्क्स आते हैं। हमें बताना है कि टोटल मार्क्स उस पेपर में कितने हुए होंगे। फिर से मैं बताऊंगा बेटा, हमारे पास में एक मान लीजिए एक स्टूडेंट है, उसको एक पेपर पास करना है, उसको एक एग्जाम में बिठाया गया है, तो उसको बताया गया है कि अगर आप बेटा इस पेपर का 40% मार्क्स अचीव करोगे तब जाके आप पास घोषित किए जाओगे, वरना फेल घोषित किए जाओगे। जब इस पेपर का बेटा 40% मार्क्स कैलकुलेट किया जाता है, वो 60 मार्क्स आता है। हमें बताना है कि इस पेपर के टोटल मार्क्स कितने रहेंगे बेटा। व्हाट इज द टोटल मार्क्स ऑफ द पेपर। मान लीजिए बेटा टोटल मार्क्स ऑफ द पेपर x है, तो हमें क्या है बेटा, हमें 40% ऑफ यही x यानी कि टोटल मार्क्स कितना दिया गया है, दैट इज इक्वल टू बेटा 60 मार्क्स। 40% ऑफ टोटल मार्क्स इज इक्वल टू बेटा 60 मार्क्स। तो यहाँ पे हमें क्या करना है बेटा, इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे फॉर द वेरिएबल x, जो कि बेटा हमें टोटल मार्क्स इस पेपर के देगा। तो वही चीज हम यहाँ पे भी करने वाले हैं। सो लेट अस फर्स्ट ऑफ ऑल रब इट, ठीक है। तो इसको हमने रब किया बेटा, हम क्या लिखेंगे यहाँ पे let the total marks of the paper be x, let the total marks of the paper be x। बेटा इसके कुछ यूनिट्स नहीं होते, मार्क्स जस्ट एक रियल नंबर होता है, जस्ट एक नंबर होता है, चाहे वो इंटीजर हो, होल नंबर हो, डेसिमल नंबर हो या बेटा फ्रैक्शनल नंबर हो, मार्क्स के कोई यूनिट्स नहीं होते। तो इसको हमने सिंपली लिखना पड़ेगा x किलोमीटर नहीं बेटा, x रुपीज नहीं बेटा, सिंपली लिखेंगे x, ठीक है। लेट द टोटल मार्क्स ऑफ द पेपर बी x, ठीक है। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कामा वी हैव, नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कामा वी हैव, क्वेश्चन के हिसाब से हमें क्या यहाँ पे दिया गया है, हमें दिया गया बेटा 40% ऑफ x, 40% ऑफ, यहाँ पे मैं लिखूंगा बेटा टोटल मार्क्स इज इक्वल टू बेटा 60 मार्क्स है वो, यानी कि 40% जब टोटल मार्क्स इस पेपर के किए जाते हैं कैलकुलेट, वो 60 मार्क्स के बराबर आता है। तो आएगा बेटा 40% ऑफ टोटल मार्क्स के बदले लिखेंगे बेटा हम x इज इक्वल टू बेटा आएगा 60। तो विच इंप्लाइज दैट 40%, ऐसे हम लिखेंगे बेटा, ऑफ की ट्रांसलेशन मल्टीप्लिकेशन में होगी, ऑफ x इज इक्वल टू बेटा 60 आएगा। तो 40% हम लिखेंगे बेटा 40/100, ओके बेटा, इनटू आएगा बेटा x, दैट विल बी इक्वल टू 60 मार्क्स, विच इंप्लाइज दैट 0 0 कैंसिल हो जाएगा, सही बात, 2 1 2, ठीक है, 2 2 4 यहाँ पे आएगा और 2 5 10, तो यहाँ पे 2 इंटू एक्स आएगा बेटा 2x और फिर आएगा डिवाइड बाय 5। फिर से मैं यहाँ पे बताऊंगा आपको बेटा, ये जो 40 था, मैंने पहले इस 40 का 0 और इस 100 का एक 0 कट किया, जो वहां से आया बेटा रिजल्ट 4/10 आया, सही बात। 4/10 को मैंने क्या किया बेटा, 4/10 को भी मैंने रिड्यूस किया बेटा 2 से, 2 2 और 4 2 5 10, तो यहाँ पे 2/5 था, यहाँ पे x/1 है। तो फ्रैक्शनल नंबर्स को मल्टीपल करने का तरीका क्या है, रैशनल नंबर्स को न्यूमरेटर्स के साथ और डिनोमिनेटर्स को डिनोमिनेटर्स के साथ। तो 2 इंटू एक्स बेटा 2x आएगा, अलजेब्रा में आपने पढ़ा होगा, 5 इंटू 1 बेटा वो 5 आएगा, सही बात। तो यहाँ पे 2x/5 होगा, यहाँ तो आप ऐसे भी लिख सकते हो 2 इंटू एक्स, वो हम लिखेंगे ऐसे 2 इंटू एक्स ही बेटा, 2 इंटू एक्स ही बेटा, डिवाइड बाय बेटा 5 इंटू 1, वो 5 ही आएगा, इज इक्वल टू बेटा 60 होगा। हमें निकालना क्या है, इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो जब भी इक्वेशन को सॉल्व किया जाता है तो किसी अननोन के लिए सॉल्व किया जाता है, तो अननोन यानी कि x यहाँ पे, इसके साथ जितने भी नंबर्स होंगे बेटा, उनको हम ट्रांसपोज करेंगे राइट में। जो भी नंबर्स बेटा डिवाइड में होते हैं x के साथ, वो मल्टीपल हो जाते हैं, और जो x के साथ बेटा मल्टीपल में होते हैं तो वो हो जाते हैं डिवाइड। तो वही चीज हम करने वाले हैं, x इज इक्वल टू, x का वैल्यू कितना आएगा, x का वैल्यू आएगा हमारे पास में बेटा 60, और 5 यहाँ पे मल्टीपल होगा इसको, और क्योंकि बेटा 2x के साथ मल्टीपल में है तो डिवाइड हो जाएगा। तो 2 1 2, 2 3 6 और 30 आएगा, सही बात, विच इंप्लाइज दैट x विल बी इक्वल टू 30 मल्टीपल बाय बेटा 5 आएगा, विच इंप्लाइज दैट x विल बी इक्वल टू 5 3 15 और एक 0 आएगा,
तो x इज इक्वल टू 150 होगा, यानी कि जो टोटल मार्क्स रहे होंगे इस पेपर के वो बेटा 150 हो गए। कितने हो गए बेटा? 150 मार्क्स हो गए इस पेपर में। ठीक, तो उम्मीद करते हैं कि बेटा ये पार्ट भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। नाउ डियर स्टूडेंट्स, अब हम चाहेंगे बेटा पार्ट नंबर डी की तरफ। पार्ट नंबर डी हमें क्या बताता है? 15% इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ द साड़ी is rupees 135. What is the original price of the साड़ी? मान लीजिए एक लेडी है, उसने एक साड़ी खरीदी है। उस साड़ी का जब ये बेटा 15% कैलकुलेट करते हैं वो 135 रुपए आता है। हमें बताना है टोटल जो प्राइस होगा, ओरिजिनल जो प्राइस होगा साड़ी का वो कितना होगा। मान लीजिए बेटा जो ओरिजिनल प्राइस साड़ी का है ये तो हमें निकालना है, तो वेरिएबल है तो एक्स से डिनोट करेंगे। तो एक्स से डिनोट किया, लेट रुपीज एक्स बी द ओरिजिनल प्राइस ऑफ द साड़ी। अगर ओरिजिनल प्राइस साड़ी का रुपीज एक्स होगा तो इसी का जब हम बेटा 15% कैलकुलेट करेंगे, 15% ऑफ एक्स यानी कि टोटल कॉस्ट, ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस ऑफ द साड़ी इज इक्वल टू बेटा 135 रुपीज आता है, 135 रुपीज आता है। इस इक्वेशन को फिर हम सॉल्व करेंगे फॉर एक्स, वहां से हमारे पास में बेटा ओरिजिनल जो कॉस्ट प्राइस होगा, ओरिजिनल प्राइस ऑफ साड़ी जो होगा वो फॉलो हो जाएगा। चले बेटा, तो यहाँ पे बेटा मैं क्या करूंगा, इसको रब करूंगा। तो चले बेटा मैंने इसको रब किया यहाँ पे, तो क्या लिखेंगे? यहाँ पे हम लिखेंगे लेट द ओरिजिनल प्राइस ऑफ द साड़ी बी रुपीज एक्स। लेट द ओरिजिनल प्राइस ऑफ साड़ी बी एक्स, बी रुपीज एक्स। ठीक है बेटा। Now according to question comma we have, now according to question comma we have, क्वेश्चन के हिसाब से हमें क्या दिया गया बेटा? हमें दिया गया है 15% ऑफ ओरिजिनल प्राइस ऑफ साड़ी, 15% ऑफ ओरिजिनल प्राइस ऑफ साड़ी, प्राइस ऑफ साड़ी बेटा कितना है वो दिया गया है बेटा 135 रुपीज। यहां हम लिखेंगे बेटा यहाँ पे रुपीज 135 दिया गया है, सही बात। तो यहां पे हम क्या करेंगे बेटा 15% ऑफ ही रखेंगे। ओरिजिनल प्राइस जो साड़ी का है वो बेटा एक्स है, इक्वल टू आएगा बेटा रुपीज 135। ओके बेटा, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे बेटा 15% ऐसे रखेंगे। आप बेटा ट्रांसलेट होगा मल्टीप्लिकेशन में, फिर एक्स है वो बेटा रुपीज 135 आएगा, सही बात। विच इम्प्लाइज दैट बेटा यहाँ पे ये रुपीज एक्स आता, तो बेटा यहां से हम क्या करेंगे यूनिट्स को ड्रॉप करेंगे। तो 15% बेटा 15/100 होगा, तो मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे हम लिखेंगे ऑफ एक्स इज इक्वल टू बेटा 135 के बराबर आएगा। इस इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे फॉर वेरिएबल एक्स, तो वहां से हमारे पास में ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस सारी का फॉलो होगा। तो 15 को इसके साथ रिड्यूस करेंगे, 5 3 आर 15, 5 2 आर 5 20 आएगा। तो यहाँ पे ये बेटा न्यूमरेटर में 3 इंटू एक्स होगा, डिनोमिनेटर में बेटा 20 इंटू 1 वो 20 आएगा। राइट साइड में बेटा हमारे पास में 131। फिर से हमें बेटा इस इक्वेशन को सॉल्व करना है फॉर वेरिएबल एक्स। जितने भी नंबर्स बेटा एक्स के साथ में रिलेट होंगे, जो डिवीजन के तौर पे होंगे वो राइट साइड में बेटा मल्टीपल होंगे, और बेटा जो एक्स के साथ रिलेट होंगे मल्टीप्लिकेटिव है, राइट साइड में जब ट्रांसपोज करेंगे वो डिवाइड हो जाएंगे। तो एक्स का जो वैल्यू आएगा वो 135 मल्टीपल बाय बेटा 20 आएगा, होल डिवाइड बाय यहाँ पे बेटा ये जो 3 एक्स के साथ मल्टीपल है तो डिवाइड हो जाएगा। अब क्या करेंगे बेटा 3 + 1 बेटा 4 हो गए, 5 + 4 हो गए 9, 3 से डिवाइड होगा, 3 1 = 3, 3 4 = 12 आएगा बेटा, एक बचेगा वहां पे वो 15 आएगा, 3 5 और 15 ये 45 आएगा, which implies that x will be equal to 45 multiplied by 20। ठीक है बेटा, तो which implies that x will be equal to बेटा यहाँ पे 1 0 लास्ट में हम लगाएंगे, 2 5 = 10, एक चढ़ेगा कैरी, 2 4 = 8, 8 + 1 बेटा 9 होगा। इसका मतलब जो ओरिजिनल प्राइस है साड़ी का वो रुपीज 900 है, यानी कि 900 रुपए में ये सारी
ऑरिजिनली होगी बेटा, इसका जो कॉस्ट प्राइस होगा वो 900 रुपीज होगा या रुपीज 900 होगा। तो इस तरीके से बेटा हमने पार्ट नंबर डी भी किया। सो लेट अस मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट हमें दिया गया है 5% इंक्रीज इन द पॉपुलेशन ऑफ ए विलेज इज 125। व्हाट इज द पॉपुलेशन ऑफ द विलेज। यहाँ पे हमें क्या दिए गए बेटा, कोई गांव है, उस गांव की कुछ पॉपुलेशन है, जब उस पॉपुलेशन का बेटा कौन सा परसेंट कैलकुलेट किया जाता है, 5% कैलकुलेट किया जाता है। 5% उस विलेज की पॉपुलेशन बेटा 125 पीपल हमें देता है। हमें बताना है उस विलेज की पॉपुलेशन कितनी हुई होगी। ठीक है, मान लीजिए विलेज की पॉपुलेशन एक्स है, एक्स मेरे लिए एक नंबर होगा, इसके साथ में कोई यूनिट्स हमने एसोसिएट नहीं करने पड़ेंगे। जब बेटा इसी का 5% कैलकुलेट करेंगे, 5% ऑफ टोटल पॉपुलेशन या पॉपुलेशन ऑफ द विलेज, वो कितना आएगा बेटा, 5% ऑफ एक्स बेटा हमारे पास में आएगा यहाँ पे, दैट इज देयर स्टूडेंट 125 पीपल। 125 पीपल हमें बेटा पॉपुलेशन यहाँ पे निकालनी है। तो फिर से यहाँ से इक्वेशन मिलेगी हमें। ठीक है, तो इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, वहां से हमारे पास में फॉलो हो जाएगा रिजल्ट। यू जस्ट टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस वेरी पार्ट। चलिए बेटा मैं इसको यहाँ पे रब कर लेता हूं। तो ये मैंने इसको रब किया बेटा। नाउ डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ पे करने वाले हैं। इसी तरीके से हम लिखेंगे, लेट द population of village be beta x। ठीक है, now according to question comma we have, according to question comma we have, क्वेश्चन के हिसाब से हमें क्या मिलेगा बेटा, हमें मिलने वाला है बेटा 5% ऑफ किसका बेटा, पॉपुलेशन में यहाँ पे लिखने वाला हूं इज इक्वल टू बेटा, वो हमारे पास में किसके बराबर आएगा, दैट इज इक्वल टू 125। ओके, तो यहाँ पे हम लिखेंगे बेटा 5% ऑफ ही रखेंगे हम बेटा। जो पॉपुलेशन हमारे पास में है, टोटल पॉपुलेशन ऑफ विलेज, वो 21 से हम रिप्लेस करेंगे, वो बेटा 125 आएगा। ठीक, तो विच इंप्लाइज दैट बेटा 5 डिवाइड बाय 100 ही आएगा। ऑफ की ट्रांसलेशन बेटा मल्टीप्लिकेशन में होगी और यहाँ पे एक्स होगा वो 125 के बराबर आएगा। सही बात, तो 5 1 जार 5, 5 20 जार यहाँ पे आएगा, विच इंप्लाइज दैट, तो ये आएगा x 1 जार x अपॉन 20 इज इक्वल टू बेटा 125। तो इस इक्वेशन में x के साथ 20 कैसे जुड़ा हुआ है, ये डिवाइड है तो हो जाएगा मल्टीपल बेटा, यानी कि 125 के साथ 20 हम बेटा करने वाले हैं मल्टीपल, इंप्लाइज दैट x इज इक्वल टू बेटा, तो ये आएगा बेटा, एक तो ये 0 आएगा, तो 2 5 जार 10, उसका एक 0 आएगा, एक चढ़ेगा कैरी, 2 2 आर 4, तो 5 आएगा, 2 1 जार 2, 2500 and 2500 is actually the population of the village। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स के बाद में पार्ट नंबर एफ है, 7% इंटरेस्ट ऑन द सम ऑफ द मनी इज रुपीज 217। व्हाट इज द सम इन्वेस्टेड। ठीक है, हमारे पास में कुछ रकम है, जब उसका बेटा 7% के हिसाब से इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाता है, वो हमारे पास में 270 रुपीज आता है। हमें बताना है व्हाट इज द सम इन्वेस्टेड। मान लीजिए सम इन्वेस्टेड हमारे पास में रुपीज एक्स है। अब इसी का जब कैलकुलेट किया जाता है बेटा 60%, इसका जब इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाता है वो आता है हमारे पास में 217 रुपीज 217। हमें बताना है बेटा जो हमने सम इन्वेस्ट किया होगा, जो इनिशियल स्टेज में हमने पैसा इसमें लगाया होगा, जहां पे हमें इंटरेस्ट देना पड़ता है, सही बात, तो वो कितना होगा, सम इन्वेस्टेड कितना होगा। लेट द सम इन्वेस्टेड बी बेटा रुपीज एक्स, वैसे हम करेंगे तो उसके लिए हम इसका इसको हम यहाँ पे हम रब करेंगे बेटा। चले बेटा, तो ये भी मैं रब कर लेता हूं। यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा बेटा, लेट द सम इन्वेस्टेड बी रुपीज, लेट द सम इन्वेस्टेड बी बेटा रुपीज क्या लिखेंगे बेटा, रुपीज एक्स, लेट द सम इन्वेस्टेड बी रुपीज एक्स। ठीक, तो उसके बाद में हम क्या करेंगे, नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कामा वी हैव, क्वेश्चन के हिसाब से हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा बेटा 7% ऑफ सम इन्वेस्टेड, यानी कि जो हमने रकम इन्वेस्ट किया होगा, दैट इज इक्वल टू बेटा रुपीज
217। सही बात। तो यहाँ पे हम 7% कैलकुलेट करेंगे किसका, ऑफ सम इन्वेस्टर, जो कि हमने बेटा x रुपीज रखा है या रुपीज x रखा है, रुपीज x रखा है, ठीक है, इज इक्वल टू रुपीज बेटा कितना आएगा 217। तो इस इक्वेशन को हम कैरी करेंगे लेकिन यूनिट्स को छोड़ के, ठीक है। 7% ऑफ बेटा x यहाँ पे 217 आएगा। तो 7% बेटा 7/100 आएगा कि नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा बेटा, वो 7/100 ही आएगा। ऑफ की ट्रांसलेशन बेटा मल्टीप्लिकेशन होगी, उसके बाद में बेटा यहाँ पे x आएगा, दैट विल बी इक्वल टू बेटा 217। ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे बेटा, जस्ट बेटा क्योंकि 7 और 100 में कोई कॉमन फैक्टर है ही नहीं, तो इसके लिए हम क्या करेंगे बेटा, इसको जस्ट ट्रांसपोजिशन मेथड से सॉल्व करने वाले हम। तो x के साथ बेटा 100 डिवाइड में है तो यहाँ पे मल्टीपल हो जाएगा, 217 मल्टीपल पे बेटा 100 आएगा। ठीक है। तो डिवाइड में हमारे पास में क्या आएगा, डिवाइड में हमारे पास में 7 इसको डिवाइड हो गया यहाँ पे। ठीक है, विच इंप्लाइज दैट x विल बी इक्वल टू, तो बेटा इसको रिड्यूस करेंगे हम, 7 1 7 7 3 21 और 7 1 7, ये 31 आएगा। तो यहाँ पे आएगा बेटा ये 31 मल्टीपल बाय आएगा 100, विच इंप्लाइज दैट x विल बी इक्वल टू 31 और 00 आएगा। ठीक है। तो ये हमारे पास में सम इन्वेस्टेड होगा, लेकिन इसके यूनिट्स क्या हो गए, रुपीज हो गए। देयरफॉर द सम इन्वेस्टेड यानी कि इंप्लाइज दैट x विल बी इक्वल टू 3100। तो उसके बाद में पार्ट नंबर जो जी है बेटा, ये आप खुद करोगे। इसमें हमें बताया गया है 20% रिडक्शन ऑन द प्राइस ऑफ द सूट इज बेटा 420, व्हाट इज द ओरिजिनल प्राइस। हमारे पास में एक सूट है, जब उसका 20% रिडक्शन किया जाता है कैलकुलेट, वो हमारे पास में 420 रुपीज आता है। हमें बताना ओरिजिनल प्राइस सूट क्या होगा, सूट का क्या होगा बेटा, वो आपको एक्स रखना है, फिर उसका 20% कैलकुलेट करके वो 420 के बराबर रखना है। तो वहां से आपके पास में वैल्यू ऑफ एक्स आएगा, यानी कि ओरिजिनल प्राइस ऑफ सूट होगा। ठीक है बेटा, चलिए इसी वीडियो लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 4 को यहाँ पे देखेंगे। तो उसके लिए बेटा आई विल फर्स्ट ऑफ ऑल रब दिस। तो क्या, चले बेटा हम मूव करते हैं आप क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 4 हमें क्या बता रहा है, एक्सप्रेस द फर्स्ट क्वांटिटी एज द परसेंटेज ऑफ द सेकंड। बेटा कुल मिलाकर क्वेश्चन नंबर 4 के डिफरेंट पार्ट्स में हमें दो क्वांटिटीज दी गई है। हमें वहां पे बताना पड़ेगा इन दो क्वांटिटीज में से पहले वाली क्वांटिटी दूसरी क्वांटिटी का कौन सा परसेंटेज रिप्रेजेंट करती है। अब इस क्वेश्चन को करेंगे कैसे बेटा, पहली क्वांटिटी को एक्चुअल में हम डिवाइड करेंगे दूसरी क्वांटिटी से, वहां से हमारे पास में एक फ्रैक्शन आएगा, उस फ्रैक्शन को हम कन्वर्ट करेंगे इनटू इट इज इक्विवेलेंट फ्रैक्शन विद डिनोमिनेटर 100। सही बात। तो वो बेटा फिर हम कन्वर्ट कर सकते हैं इजीली इनटू परसेंटेज। तो वहां से हमें पता चलेगा कि पहली क्वांटिटी दूसरी क्वांटिटी का कौन सा परसेंटेज रिप्रेजेंट करती है। चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 1 का सोल्यूशन हम यहाँ पे कंसिडर करेंगे। ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे बेटा हियर द गिवन क्वांटिटीज आर, हियर द गिवन क्वांटिटीज आर, जो हमारे पास में गिवन क्वांटिटीज है वो क्या है बेटा, गिवन क्वांटिटीज आर। ठीक, क्या है बेटा, पहले हमारे पास में जो क्वांटिटीज है दैट इज 15 एंड 50। 15 एक क्वांटिटी है और दूसरी क्वांटिटी है बेटा 50। तो यहां पे हम लिखेंगे बेटा वी नीड टू कैलकुलेट what percentage 50 represents of 50, यानी कि हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना है 15 कौन सा परसेंटेज 50 का रिप्रेजेंट कर सकता है। सही बात। We need to calculate what percentage 15 represents of 50, यानी कि 15 कौन सा परसेंटेज 50 का रिप्रेजेंट करता है। ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, नाउ कंसिडर करेंगे इन्हीं दो क्वांटिटीज का डिवीजन, 15 डिवाइड बाय बेटा 50। अब बेटा यहाँ पे हमें एक फ्रैक्शन आया, इस फ्रैक्शन को बेटा मैं एक इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में कन्वर्ट करूंगा विद डिनोमिनेटर 100। तो हमें पता है ऐसे सभी फ्रैक्शन जिनका डिनोमिनेटर 100 होता है दे आर कॉल्ड एज परसेंटेजेस। सही बात। तो वही चीज करेंगे।
अब जरा बताइए कि इसका डिनोमिनेटर क्या है, 50 है। 50 से बेटा अगर हम इसका डिनोमिनेटर 100 पे करना चाहेंगे चेंज, तो 2 से ऊपर और नीचे हम इसको मल्टीपल करेंगे। तो इसको हम लिखेंगे बेटा 15 डिवाइड बाय 50, ऊपर भी 2 से बेटा नीचे भी 2 से मल्टीपल करेंगे। न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ 2 इंटू 15 बेटा 30 आएगा और 2 इंटू 50 बेटा 100 आएगा। तो 30 डिवाइड बाय 100 बेटा 30% होगा। इसका मतलब 15 30% 50 का रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। देयरफॉर 15 represents 30% ऑफ 50। 15 बेटा 30% ऑफ 50 रिप्रेजेंट करता है, ठीक। तो इसी तरीके से बेटा जो पार्ट नंबर सेकंड है वहां पे आपको 90 रुपीज है और 200 रुपीज है। आपको यहाँ पे इसका कॉरेस्पॉन्डिंग 280 रुपीज है, सॉरी, आपको इसका कॉरेस्पॉन्डिंग परसेंटेज देखना है, यानी कि आपको देखना है कि 90 रुपीज कौन सा परसेंटेज 280 रुपीज का रिप्रेजेंट करती है, ठीक। तो इसी तरीके से आप उसको कर सकते हो। तो हम मूव करेंगे बेटा पार्ट नंबर थर्ड की तरफ। जो पार्ट नंबर सी यहाँ पे है बेटा, उसमें हमें दो क्वांटिटी जो दी गई है वो 48 सेंटीमीटर और 80 सेंटीमीटर है। हमें बताना पड़ेगा यहाँ पे कि 48 सेंटीमीटर 80 सेंटीमीटर का कौन सा परसेंटेज रिप्रेजेंट करती है। तो यू जस्ट टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ इट। तो बेटा मैं खाली क्या करूंगा, इस क्वेश्चन के इस पार्ट वाले फर्स्ट के बेटा जो कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यूज है उनको मैं चेंज करूंगा, बाकी सब चीजें ऐसे ही रहने वाली है, ठीक है बेटा। चलिए, तो ये मैंने किया, यहाँ पे रहा। अब हम क्या लिखेंगे पार्ट नंबर सी के लिए। पार्ट नंबर सी के लिए लिखेंगे हम बेटा, कहते गिवन क्वांटिटीज आर, गिवन क्वांटिटी जो हमारे पास में 48 सेंटीमीटर है, 48 सेंटीमीटर है, और दूसरी बेटा 80 सेंटीमीटर, ठीक। ये दो लेंथ से अब हमें बताना है, we need to calculate what percentage 48 centimeter represents, what percentage 48 centimeter represents of 80 centimeter, of 80 centimeter, यानी कि 48 सेंटीमीटर जो लेंथ है बेटा, ये 80 सेंटीमीटर वाली लेंथ का कौन सा परसेंटेज रिप्रेजेंट करती है। तो उसके लिए बेटा हम क्या करेंगे, इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद में इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर 100 में कन्वर्ट करेंगे, वहां से हमारे पास में हमारा रिजल्ट फॉलो होगा। नाउ बेटा 48 सेंटीमीटर डिवाइड बाय बेटा 80 सेंटीमीटर ऐसे हम लिखेंगे। तो यूनिट्स कैंसिल हो जाएंगे ना, बिल्कुल ठीक है। तो यहां से हमारे पास में आएगा क्या, यहाँ पे हमारे पास में आएगा बेटा एक फ्रैक्शन 48 डिवाइड बाय 80। अब बेटा 80 को कोई नंबर हम मल्टीपल कर सकते हैं जिससे बेटा ये 100 पे चेंज होगा ना बेटा, इसलिए कि करेंगे क्या बेटा, 80 को मैं ब्रेक डाउन करूंगा, 80 को मैं ब्रेक डाउन करूंगा इंटू 20 और 4 में, बिकॉज 4 इंटू 20 बेटा 80 आता है। 20 को अगर फिर 5 से मल्टीपल करेंगे हमारे पास में रिजल्ट फॉलो होगा। तो इसको मैं क्या करूंगा बेटा, मैं इसको 48 अपॉन 80 लिखूंगा। 80 को मैं बेटा लिखूंगा असल में 4 इंटू 20, 4 इंटू 20, 4 टू आर 8 आएगा और एक 0 मतलब 80 आ गया। अब 4 को रिड्यूस करेंगे 48 के साथ, 4 1 4, ठीक, 4 1 4, 4 1 4, 4 टू आर 8, ये 12 आएगा बेटा। कितना आएगा 12। तो हमारे पास में जो फ्रैक्शन आ गया किसके बराबर आएगा, 12 डिवाइड बाय 20। मैंने इसको थोड़ा सा रिड्यूस किया और एक कन्वीनियंट डिनोमिनेटर में लाया जिससे हमें बेटा 100 बड़ी इजीली मिल सकता है, ठीक है। तो ऊपर भी बेटा इसको हम 5 से मल्टीपल करेंगे, नीचे भी 5 से। वाई सो, बिकॉज हमें पता है 5 के 20 को 5 से मल्टीपल करने के बाद हमारे पास में डिनोमिनेटर इसका बन जाएगा 100, 5 टू 10 मतलब 100 आएगा। इस वजह से बेटा जो ये फ्रैक्शन होगा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, वो बेटा 100 डिनोमिनेटर कैरी करेगा, जिसकी वजह से वो परसेंटेज में इजीली हम कन्वर्ट कर सकते हैं। तो विच इज इक्वल टू बेटा हम लिखेंगे यहाँ पे 5 टू 10, एक जीरो का कैरी 5 1 5, वो 6 आएगा। 60 डिवाइड बाय बेटा 5 टू 10 100 आएगा। इसको रिड्यूस करने की कोई जरूरत नहीं है, ये हमारे पास में एक फ्रैक्शन है जिसका डिनोमिनेटर बेटा क्या है 100 है, तो इसको हम लिख सकते हैं डायरेक्टली बेटा 60%। देयरफॉर यहाँ पे हम लिख सकते हैं देयरफॉर 48 सेंटीमीटर रिप्रेजेंट्स 60% किसका बेटा 80 सेंटीमीटर का, 80 सेंटीमीटर का बेटा 48 सेंटीमीटर 60% रिप्रेजेंट करता है। तो इसके बाद में जो पार्ट नंबर डी है, चलिए बेटा मैं आपको ये भी दिखाता हूं। पार्ट नंबर बी खाली आपको खुद करना है क्योंकि ये थोड़ा सा डिसमिनल्स में है, हो सकता है आपको कोई प्रॉब्लम हो, तो इस वजह से बेटा हम ये आपको खुद दिखाएंगे, ठीक। तो इसी तरीके से बेटा यहाँ पे भी फिर से खाली वैल्यूज यहाँ पे मैं रब करूंगा, तो वैल्यूज रब करूंगा
बाकी सब चीजें बेटा ऐसी ही रहने वाली है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि बेटा आपको ये सब चीजें समझ में आ रही होगी। ठीक, चलिए बेटा मैंने ये रब किया। तो पार्ट नंबर डी के लिए जो हमारे पास में गिवन क्वांटिटीज है वो क्या है? हियर द गिवन क्वांटिटीज आर फॉर पार्ट नंबर डी इट इज डियर स्टूडेंट्स 3.64 kilograms, 3.64 kg kilograms एंड बेटा जो दूसरी क्वांटिटी है वो भी हमारे पास में मास ही है, दैट इज 5.6 kilograms, 5.6 किलोग्राम। ये हमारे पास में दो मासेस है। हमें बताना है बेटा 3.64 किलोग्राम कौन सा परसेंटेज रिप्रेजेंट करती है 5.6 किलोग्राम का। वी नीड टू कैलकुलेट व्हाट परसेंटेज 3.64 किलोग्राम रिप्रेजेंट्स ऑफ बेटा 5.6 किलोग्राम, यानी कि बेटा 3.64 किलोग्राम कौन सा परसेंटेज रिप्रेजेंट करती है बेटा 5.6 किलोग्राम का। वही हमने यहाँ पे लिखा, वी नीड टू कैलकुलेट व्हाट परसेंटेज 3.64 किलोग्राम रिप्रेजेंट्स ऑफ बेटा किसका 5.6 किलोग्राम। ठीक है, तो यहां पे हम क्या लिखेंगे बेटा, 9 लिखेंगे 3.64 डिवाइड में आएगा बेटा, यहाँ पे हम किलोग्राम लिख सकते हैं, बाद में वही इंटस कैंसिल हो जाएंगे 5.6 किलोग्राम, किलोग्राम कैंसिल, यह हमारे पास में 3.64 आएगा डिवाइड में आएगा बेटा 5.6। अब बेटा इनको हम डेसिमल नंबर्स को रैशनल नंबर्स में कन्वर्ट करेंगे। हमें पता है ना बेटा 3.64 को अगर हम क्या करेंगे, इस डेसिमल नंबर को रैशनल नंबर में कन्वर्ट करेंगे तो ये हमारे पास में या फ्रैक्शनल नंबर में कन्वर्ट करेंगे, ये आएगा 364 अपॉन बेटा 100 आएगा, बिकॉज डिसिमल के बदले 1 और जितने डिसिमल प्लेस में जीरो आएंगे, जितने डिसिमल प्लेस में डिजिट्स होंगे उतने जीरो लाने पड़ेंगे। होल डिवाइड बाय ये 56 हम लिखेंगे, और डिसिमल के बाद में डिसिमल के बदले 1 और डिसिमल प्लेस में खाली एक डिजिट है तो एक जीरो लाना पड़ेगा। अब इसका हो जाएगा रेसिप्रोकल। हमारे पास में एक रैशनल नंबर इसका डिवीजन ऐसे भी आता है, a डिवाइड बाय b डिवाइड बाय c डिवाइड बाय d, ये किसके बराबर आता है a डिवाइड बाय b मल्टीपल बाय इसका रेसिप्रोकल d डिवाइड बाय c। ठीक है, तो यहाँ पे भी ये a डिवाइड बाय b डिवाइड बाय c डिवाइड बाय d, तो ये कैसे हम कर सकते हैं 364 डिवाइड बाय 100 और मल्टीपल आएगा बेटा 56 मल्टीपल बाय बेटा 10 डिवाइड बाय, तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 10 डिवाइड बाय बेटा 56 आएगा। ठीक, तो इधर इसमें क्या करेंगे हम बेटा, रिड्यूस करेंगे इन क्वांटिटीज को। 100 को हम ऐसा रखेंगे बिकॉज ये हमारे पास में एक फ्रैक्शन होगा जिसका डिनोमिनेटर 100 होगा, वो परसेंटेज में कन्वर्ट करना आसान होगा, तो 100 को ऐसा हम लिख सकते हैं। बाकी जितने भी 56 और ये जो बाकी नंबर है इनको रिड्यूस करेंगे, तो यहाँ पे 2 5 10 आएगा, 2 2 4 आएगा, 2 8 16 आएगा। सही बात। अब यहाँ पे बेटा 364 को हम 28 के साथ रिड्यूस करेंगे, 2 1 2 4 8, 2 1 2 2 4 8। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा 2 1 2 2 8 16, वहां से एक बचे ना वो 16 बन गए, 2 8 16, 2 2 4। ठीक है, 2 7 14 बेटा यहाँ पे क्या आएगा 2 9 18। ठीक है, 2 1 2। ठीक, तो यहाँ पे आएगा 7 1 7, 7 1 7, तो 7 और कितने बचे, 2 बचेंगे, तो 7 3 21, ये 13 आ गया। न्यूमरेटर में ये 364 बेटा रिड्यूस होकर 13 आ गया, डिनोमिनेटर में यहाँ पे 100 और यहाँ पे 1 आ गया, तो यहाँ पे 5 है। तो ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं बेटा 13 मल्टीपल बाय बेटा 5 होल डिवाइड बाय बेटा 100 मल्टीपल बाय 1 जो कि 100 आएगा। सही बात। तो इसको हम मल्टीपल करेंगे, 5 3 15 आएगा, 5 1 5, 5 और 1 हो गया 6, वो 65 डिवाइड बाय 100 आएगा, तो कौन नहीं जाता, वो 65 बेटा परसेंट होगा। सही बात। तो देयरफॉर हम लिख सकते हैं यहाँ पे देयरफॉर 3.64 किलोग्राम्स रिप्रेजेंट 65% किसका बेटा, 65% ऑफ 5.6 किलोग्राम्स, 5.6 किलोग्राम, यानी कि 3.64 किलोग्राम बेटा 65% रिप्रेजेंट करता है किसका बेटा 5.6 किलोग्राम का। ठीक, तो उम्मीद करते कि बेटा ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा पूरा। तो डियर स्टूडेंट्स, इसी वाले वीडियो लेक्चर में हम अब मूव करेंगे टुवर्ड्स द क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, तो चले बेटा उसके लिए हम इसको रब कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें क्या बताया गया है बेटा, एक एलॉय है। एलॉय हमारे पास में क्या होता है, मेटल्स को एक ही फर्नेस में लिया जाता है, आफ्टर दैट दे आर बीइंग मेल्टेड। जब वो मेल्ट किए जाते हैं फिर उनको सॉल्टिफाई किया जाता है,
उन मेटल्स को सॉल्टिफाई किया जाता है, एक होमोजीनियस मिक्सचर वहां से प्रिपेयर किया जाता है. When that solidifies, that is called an alloy. Alloy is actually the combination of different metals when they are being melted in a single furnace up to their melting points. Okay, beta. Then the homogeneous mixture that you obtain in the solid form, that is called an alloy. उसको बोला जाता है बेटा alloy. हमारे पास में एक alloy है जिसमें कंटेन है बेटा 30% कॉपर, 40% जिंक एंड द रिमेनिंग इज निकल. यानी कि हमारे पास में जो एलॉय है उसमें बेटा कॉपर है, जिंक है और निकल. कॉपर की जो मात्रा वहां पे है बेटा इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, ठीक है, वो 30% है. कॉपर की परसेंटेज हमारे पास में 30% है. तो कॉपर की परसेंटेज हमारे पास में इसमें है 30%. और जो बेटा जिंक की परसेंटेज है, जिंक की परसेंटेज हमारे पास में इसकी है बेटा, हमारे पास में इसमें है बेटा 40%. इसमें जिंक की परसेंटेज है और बाकी जो है बेटा वो निकल है. बाकी हमारे पास में इसमें निकल है. ठीक है, हमें क्या बताया गया है, एंड द रिमेनिंग इज द निकल. फाइंड द अमाउंट ऑफ द निकल इन 20 किलोग्राम ऑफ द एलॉय. बताया गया है कि अगर हमारे पास में एक एलॉय है जिसमें 30% कॉपर है, 40% बेटा जिंक है और बाकी जो परसेंटेज है रहती है वहां पे वो निकल की है. हमें बताना है निकल के कितने किलोग्राम बेटा अगर इस एलॉय के हम ले लेंगे बेटा, अगर इस एलॉय के बेटा 20 किलोग्राम लिए जाएंगे, निकल के कितने किलोग्राम उसमें कंटेन होंगे. फिर से मैं बताऊंगा. An alloy consists of 30% of copper, 40% of zinc, and the remaining is the nickel. Find the amount of nickel in 20 kilograms of the alloy. ठीक है, हमारे पास में एक एलॉय जिसमें 30% कॉपर है, 40% जिंक है, बाकी जो परसेंटेज है वहां पे निकल की रहेगी. हमें बताना है कि 20 किलोग्राम अगर हम इस एलॉय के ले लेंगे उसमें कितने किलोग्राम निकल के होंगे, यानी कि अमाउंट कितना होगा निकल का. अमाउंट का मतलब यहाँ पे किलोग्राम, कितने किलोग्राम निकल के उसमें मिलाए गए होंगे 20 किलोग्राम ऑफ एलॉय. ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे बेटा, इस क्वेश्चन का तरीका क्या रहेगा, हम पहले मेंशन करेंगे हमारे पास में परसेंटेज कॉपर की क्या है. ठीक है, एलॉय में वो 30% है. परसेंटेज जिंक की क्या है एलॉय में, वो 40% है. टोटल परसेंटेज 100% होती है. तो इसका मतलब परसेंटेज ऑफ कॉपर प्लस परसेंटेज ऑफ जिंक प्लस परसेंटेज ऑफ निकल वो 100% आएगा. वहां से हमारे पास में एक इक्वेशन फॉलो होगी जहां से हम बेटा निकल की परसेंटेज निकालेंगे. जो ही हम निकल की परसेंटेज निकालेंगे, इन दोनों की परसेंटेज को ऐड करके फिर वो सब्ट्रैक्ट करके फ्रॉम दैट ऑफ 100%, तो वहां से निकल की परसेंटेज आएगी. वो निकल की परसेंटेज जो होगी बेटा उसको वो परसेंटेज 20 किलोग्राम का हम वो परसेंट कैलकुलेट करेंगे, वो हमारे पास में अमाउंट ऑफ निकल आएगा. ठीक, चलिए बेटा इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का. ठीक है, यहां पे मैं लिखूंगा बेटा गिवन परसेंटेज ऑफ कॉपर परसेंटेज ऑफ copper in the alloy. परसेंटेज ऑफ कॉपर इन द एलॉय बेटा 30% है. ठीक, आल्सो परसेंटेज ऑफ जिंक इन द एलॉय इज इक्वल टू बेटा वो 40% है. 40% है. ठीक है, क्लियरली टोटल परसेंटेज इज इक्वल टू बेटा 100 आएगा वो. ठीक, टोटल परसेंटेज हमारे पास में 100% होगा. ठीक, तो विच इंप्लाइज दैट परसेंटेज ऑफ कॉपर प्लस परसेंटेज ऑफ जिंक प्लस आएगा बेटा परसेंटेज ऑफ बेटा निकल इज इक्वल टू बेटा 100% आएगा. 100% आएगा. ठीक, एम्प्लाइज दैट. अब जरा बताइए परसेंटेज ऑफ कॉपर कितनी है,
वो 30% है, परसेंटेज ऑफ जिंक कितनी है, वो 40% है, प्लस लिखेंगे बेटा परसेंटेज ऑफ निकल इज इक्वल टू बेटा 100% आएगा। तो यहां से हमारे पास में इस इक्वेशन के कितना आएगा, 40% प्लस 30%, वो कितना आएगा 70% प्लस आएगा परसेंटेज ऑफ निकल इज इक्वल टू बेटा 100% आएगा। तो यहां से हमारे पास में इस इक्वेशन का जो है लेफ्ट साइड में 70% है, इसको राइट साइड में हम ट्रांसपोज करेंगे, हमारे पास में हमें क्या मिलेगा बेटा, परसेंटेज ऑफ निकल किसमें बेटा, ये पता है ये एलआई में है, इज इक्वल टू 100% माइनस आएगा बेटा 70%, वो कितना आएगा, दैट विल बी 30%। इसका मतलब निकल की जो परसेंटेज हमारे पास में इस एलआई में है बेटा, वो कितनी है, वो हमारे पास में बेटा आएगी 30%। कितनी आएगी 30%, ठीक है। नीचे हमें कैलकुलेट क्या करना है, हमें बताना है अमाउंट ऑफ निकल कितना होगा, 20 किलोग्राम ऑफ एलॉय में, ठीक है। देयरफॉर अमाउंट ऑफ निकल प्रेजेंट इन 20 किलोग्राम ऑफ एलॉय विल बी इक्वल टू, देयरफॉर अमाउंट ऑफ निकल present in 20 kilograms of an alloy will be बेटा, निकल की परसेंटेज कितनी है बेटा, 30% है ना, 30% है, तो 20 किलोग्राम ऑफ एलॉय में निकल का अमाउंट कितना होगा, विल बी इक्वल टू, ठीक है, वो किसके बराबर होगा, विल बी इक्वल टू आएगा बेटा 30% ऑफ बेटा 20 किलोग्राम, ठीक, वो कितना आएगा, दैट विल बी इक्वल टू 30% हम बेटा कन्वर्ट करेंगे 30 डिवाइड बाय 100 में, ऑफ का मतलब मल्टीप्लिकेशन, और यहाँ पे हम लिखेंगे 20 किलोग्राम, ठीक। तो यहाँ पे ये 0 कैंसिल हो जाएगा, 10 1 10, 10 2 और 20, यहाँ पे हमारे पास में 3 into 2 आएगा, 3 into 2 किलोग्राम, वो कितना आएगा 6 किलोग्राम। इसका मतलब बेटा निकल का जो अमाउंट रहने वाला है हमारे पास में किस में बेटा, 20 किलोग्राम ऑफ एलॉय में, वो 6 किलोग्राम होगा, 6 किलोग्राम निकल के हो गए, बाकी जो किलोग्राम हो गए यानी कि जो 14 किलोग्राम हो गए, वो बेटा कंबाइनेड फॉर्म में कॉपर के कुछ हो गए और जिंक के कुछ हो गए, लेकिन निकल के कितने हो गए बेटा, 6 किलोग्राम, ठीक है बेटा, 6 किलोग्राम निकल के हो गए। चले बेटा क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, 6 की तरफ हम मूव करते हैं। तो 40% ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ द टाउन आर मेन, 35% आर वुमेन एंड द रिमेनिंग आर चिल्ड्रन। इफ द नंबर ऑफ चिल्ड्रन इज 2800, व्हाट इज द टोटल पॉपुलेशन ऑफ द टाउन। बेटा हमारे पास में, यू जस्ट टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ इट फर्स्ट।